Hello all, welcome to the video lecture series of Integrated Circuits. Subject code is KEC 501 and here we are in lecture number 20. So previous lecture में हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने स्टार्ट किया था log amplifier, that is a non-linear application. हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था non-linear applications under unit number 3. ठीक है, सो वी हैव स्टार्टेड दैट यूनिट नंबर 3 और उसमें जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी लॉग एम्पलीफायर, व्हाट इज द सर्किट ऑफ द लॉग एम्पलीफायर एंड व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉग एम्पलीफायर. हमने आउटपुट वोल्टेज को ड्राइव किया था जो कि इनपुट के लॉग अर्थमेटिक के इक्वल प्रोपोर्शनल में जनरेट होती है. नाउ इन द सिमिलर मैनर इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे दैट इज एंटी लॉग एम्पलीफायर. लॉग एम्पलीफायर जस्ट अपोजिट एंटी लॉग एम्पलीफायर, यानी कि एंटी लॉग एम्पलीफायर क्या होगा, एम्पलीफायर इन विच द आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द एंटी लॉगरिथमिक ऑफ इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड एंटी लॉग एम्पलीफायर. जैसे कि हमने लॉग में बात की थी, अगर V0 इज इक्वल टू ln ऑफ Vi है देन इट इज कॉल्ड द लॉग एम्पलीफायर. अब अगर मैं कहता हूं V0 इज इक्वल टू 10 टू द पावर या e टू द पावर ऑफ Vi है दैट इज कॉल्ड द एंटी लॉग एम्पलीफायर. ओके, तो अब यहाँ पे हमें ये चीज प्रूव करनी है कि एंटी लॉग एम्पलीफायर क्या है, क्या सर्किट है और वो एंटी लॉग की तरह कैसे काम कर रहा है. फर्स्टली मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है लॉग एम्पलीफायर वाला तो आप उस लॉग एम्पलीफायर के लेक्चर को देख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे एंटी लॉग एम्पलीफायर के लिए मुझे लॉग एम्पलीफायर का ही यूज करना है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटी लॉग एम्पलीफायर सर्किट. तो दिस इज माय सर्किट ऑफ एंटी लॉग एम्पलीफायर. बेसिकली दिस सर्किट इज कंसिस्ट ऑफ टू लॉग एम्पलीफायर. अगर आपने लॉग एम्पलीफायर वाला लेक्चर याद हो तो ये जो यहाँ पे सर्किट बना हुआ है, दिस सर्किट इज लॉग एम्पलीफायर सर्किट इन विच देयर इज अ वन ऑप एम्प, नेगेटिव विद पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल इज ग्राउंडेड. ऑन द नेगेटिव टर्मिनल जो आउटपुट साइड पे फीडबैक जाता है उसमें हमने क्या कनेक्ट किया था, अ ग्राउंडेड बेस बीजेटी ट्रांजिस्टर. और जो इसका इनपुट था, हियर इट इज द इनपुट टर्मिनल. तो यहाँ पे आपका इनपुट किससे कनेक्टेड है, द आउटपुट इज सप्लाइड बैक फीडबैक टू द इनपुट नोड, यानी कि यहाँ पे Vi जो था वो यहाँ पे V0 के इक्वल ही हमारा ट्रीट होगा. तो दिस इज माय फर्स्ट लॉग एम्पलीफायर. सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो दिस इज माय सेकंड लॉग एम्पलीफायर जो यहाँ पे लगा हुआ है. दिस इज द सेकंड लॉग एम्पलीफायर. दिस इज द ऑप एम्प A2 नेगेटिव विद पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इज ग्राउंडेड. नेगेटिव टर्मिनल पे यहाँ पे R1 के साथ हमने एक V रेफरेंस वोल्टेज लिख दिया. देन फीडबैक पाथ पे वही एक सेम ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि हमने वहां पे ही पढ़ा था, बट दिस टाइम इट इज नॉट ग्राउंडेड. यहाँ पे ग्राउंडेड बेस होता है इफ आई एम कंसिडरिंग द लॉग एम्पलीफायर, बट मैं यहाँ एंटी लॉग की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज भी आएगा. बट सर्किट को आप उसी तरह से कंसिडर कर सकते हो कि दिस इज अ लॉग एम्पलीफायर, दिस इज अनदर लॉग एम्पलीफायर, और इस दोनों के लॉग एम्पलीफायर के आउटपुट को जो V1 और V2 है दैट आर कंबाइंड, और कंबाइंड होके ये इस ऑप एम्प के आउटपुट से बेसिकली जनरेट हो रहे हैं. राइट नाउ द सेकेंड चेंज, यहाँ पे इनपुट आपका आउटपुट से फीडबैक हो रहा है फर्स्ट लॉग एम्पलीफायर के अंदर, एंड द सेकेंड वन जो यहाँ पे ग्राउंडेड बेस था वो बेस ग्राउंडेड नहीं है. नाउ हियर द इनपुट सप्लाई इज अप्लाइड बाय दिस ग्राउंडेड टर्मिनल जिसे हमने यहाँ पे ग्राउंडेड बेस बोला था. तो यहाँ पे इसमें इनपुट अप्लाई होता है, और उस इनपुट को अप्लाई करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक दो रेजिस्टेंस का नेटवर्क यहाँ पे बनाया गया है, R2 एंड RTC. बेसिकली क्या होगा, जो भी मैंने इनपुट सप्लाई लगाई है दैट विल बी डिवाइडेड अमंग दीज टू रजिस्टर, एंड देन उसके बाद वो यहाँ पे बेसिकली इनपुट पे अप्लाई होगा. तो ये जो रजिस्टर कॉम्बिनेशन है, दिस रजिस्टर इज कॉल्ड RTC. TC स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर कंपनसेशन. टेम्परेचर कंपनसेशन. तो यहाँ पे कई बार पूछा जाता है डिजाइन द लॉग एम्पलीफायर यूजिंग टेम्परेचर कंपनसेशन रजिस्टर. एंटी लॉग एम्पलीफायर बनाओ लॉग एम्पलीफायर का यूज करके, या एंटी लॉग एम्पलीफायर बनाओ जिसमें टेम्परेचर कंपनसेशन क्या होता है आपको ये बताना है. तो यहाँ पे जो सर्किट लगा है टेम्परेचर कंपनसेशन, इसका रोल क्या है, अगर आप इनपुट सप्लाई को डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर देते सो मे बी ट्रांजिस्टर आपका डैमेज होने के चांसेस हो जाते, बिकॉज ड्यू टू द लार्ज इनपुट सप्लाई, और वी कैन से इफ सम वेरिएशन इन द इनपुट सप्लाई देन योर ट्रांजिस्टर मे गॉट डैमेज. बट बाय यूजिंग दीज रजिस्टर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस इनपुट वोल्टेज को कंपनसेट कर रहे हैं. इस इनपुट वोल्टेज की टेम्परेचर को आप कह सकते हो कंपनसेट कर रहे हो कि यहाँ पे आपकी एक वोल्टेज जो जाएगी, अगर यहाँ वेरिएशन होता है सो वेरिएशन इतना ज़्यादा ना हो जाए, रेजिस्टेंस उसे अपने आप में बैलेंस करेगा, कंपनसेट करेगा, ताकि आपके ट्रांजिस्टर को कोई भी हार्म ना पहुँचे. सो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ से Vi की, सो जब आपने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा दिए तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज पहुँचने वाली है, यहाँ पे वोल्टेज पहुँचने वाली है जो इस RTC के अक्रॉस वोल्टेज होगा, वही वोल्टेज यहाँ पे पहुँचेगा.
ठीक, इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द वोल्टेज डिवाइडर रूल, और वी कैन से बाय अप्लाइंग द KCL ओवर हियर। आप KCL भी सोच सकते हो, यहाँ से इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग करंट है, ये कोई ब्रांच नहीं है क्योंकि ये आपकी बेस ब्रांच बन जाएगी, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, कोई ड्रॉप नहीं है। सो आप इतने पोर्शन पे भी यहाँ पे KCL लगा के आप इसके क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो कि VB की वैल्यू क्या है। एल्स वी कैन डायरेक्टली सेड कि वोल्टेज डिवाइडर रूल, VB की वैल्यू किसके क्रॉस निकालनी है, RTC के क्रॉस। तो जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालनी होती है, डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस RTC मल्टीप्लाई बाय द इनपुट वोल्टेज, दिस इज द वैल्यू ऑफ VB। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को सर्किट मैंने बता दिया है किस तरह से आप लोगों को याद रखना है सर्किट, और टेम्परेचर कंपनसेशन क्या होता है। मैं इसलिए हर सर्किट को थोड़ा सा इलाबरेट कर देता हूं, थोड़ा सा उसे पिछले सर्किट से लिंक करता हूं ताकि आप उसे इजीली याद कर पाएं, एक तरीका आपको मिल जाए कि मुझे सर्किट कैसे याद रखना है। क्योंकि पेपर के अंदर द मेन थिंग इज दिस सर्किट। अगर आपका सर्किट सही है तो आपकी आगे की चीज भी सही होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमें इसका आउटपुट वोल्टेज ड्राइव करना है। सो कि हम कैसे आउटपुट वोल्टेज ड्राइव करेंगे, आउटपुट वोल्टेज ड्राइव करने के लिए नाउ दिस इज द लॉग एम्पलीफायर। और जैसा कि मैंने कहा था आपको लॉग एम्पलीफायर थोड़ा सा याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ डायरेक्टली कॉल करने वाला हूँ कि लॉग एम्पलीफायर में जिस तरह से हमने इस V1 को कैलकुलेट किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट इक्वेशन IC इज इक्वल टू IS e टू द पावर QVE डिवाइड बाय KT माइनस 1, इस इक्वेशन का यूज करते हैं, V को कैलकुलेट करके लेके आते हैं KT बाई Q ln इनपुट वोल्टेज, इफ यू रिमेंबर KT बाई Q ln VI ओवर R1 IS, ये हमारा वहां पे V की वैल्यू कैलकुलेट होके आई थी। अब इसी वोल्टेज का मुझे यहाँ पे यूज करना है, बट रिमेंबर वन थिंग, जब आप पेपर में करेंगे सो एंटी लॉग एम्पलीफायर में ये एक्सप्रेशन अगर आपका वेटेज ज्यादा है तो एक्सप्रेशन को डायरेक्ट मत लीजिएगा। यू कैन अप्लाई दैट लॉग एम्पलीफायर कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ से इक्वेशन से स्टार्ट किया था, एंड वी कैलकुलेट दिस वैल्यू। हाउ वी कैलकुलेट दिस वैल्यू, यू कैन ऑल्सो अप्लाई दोज स्टेप। वंस यू विल गेट दिस फॉर्मूला, देन मैं इस लॉग एम्पलीफायर के लिए डायरेक्टली लिख सकता हूं कि यहां पे V1 कितना जनरेट होगा, V1 जनरेट होगा KT बाई Q ln, नाउ व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज ओवर हियर, इनपुट वोल्टेज इज V0, so V0 डिवाइड बाय R1 IS। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली राइट दिस VE1। Similarly, for the second amplifier, for the second log amplifier, I can simply write VE2, that is again equal to KT by Q ln. Now, what is the input voltage over here? Input voltage is V reference divided by R1 IS. Okay. तो based on that particular log amplifier, हमने यहाँ पे VE1 और VE2 की वैल्यू को लिख लिया। नेक्स्ट जो मैंने भी आपको बताया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VB एज पर द वोल्टेज डिवाइडर रूल, VB की वैल्यू होगी RTC डिवाइड बाय R2 प्लस RTC मल्टीप्लाई बाय VI. So this is my third relation. So after these relation, if you remember, हमने log amplifier में क्या काम किया था, log amplifier में हमने काउंट किया था KVL, starting from this ground up to output voltage, हमने यहाँ पे एक KVL कंसिडर किया था, यानी कि हमने वोल्टेज कंसिडर की थी। तो अगर मैं वोल्टेज कंसिडर करता हूँ, मीन्स एक KVL कंसिडर करता हूँ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 माइनस VE1 माइनस VA इज इक्वल टू 0, दिस वोल्टेज देन दिस वोल्टेज इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे रिलेशन मिला था VA की वैल्यू क्या होगी, दैट इज माइनस ऑफ V1, माइनस ऑफ V1। यही सेम चीज हमने लॉग एम्पलीफायर में भी ड्राइव की थी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA, VA becomes minus V1, that means minus KT by Q ln V0 by R1 IS. So we got the value of VA, we have the value of VB and we have the value of VE2. ओके, सो नाउ जैसे हमने यहाँ पे KVL कंसिडर किया, सेम चीज अब हम यहाँ पे KVL कंसिडर करेंगे, बट यहाँ पे KVL स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ था, ग्राउंडेड। यहाँ पे KVL का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, VB। तो अगर मैं यहाँ पे KVL स्टार्ट करूँ तो नाउ स्टार्टिंग विद द VB माइनस VE2 माइनस VA इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से KVL काउंट करते जाएंगे तो KVL का रूल होता है फर्स्ट वोल्टेज के रेफरेंस में बाकी सारी वोल्टेज हम क्या करते जाते हैं, माइनस। तो VB माइनस VE2 माइनस VA इज इक्वल टू 0। So we got this relation, VB minus VE2 is equal to VA हो जाएगा। As per this, VB minus VE2 minus VA is equal to 0. So we got VB minus VE2 is equal to VA. Now substitute the value of VB जो हमने लास्ट कैलकुलेट की थी कि VB की वैल्यू क्या है, RTC डिवाइड बाय R2 प्लस RTC इंटू VI। सो यहाँ मैंने VB की वैल्यू लिख दी, RTC डिवाइड बाय R2 प्लस RTC इंटू VI। I have put the value of V2, V2 की वैल्यू क्या थी, KT by Q ln, इसका इनपुट क्या था, V reference डिवाइड बाय R1 IS, एंड सिमिलरली वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ VA। ओके, नाउ ये जो दोनों टर्म है, ये जो टर्म है बेसिकली नेगेटिव, ये आप उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव KT by Q ln
और V रेफरेंस बाय R1IS। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लेगा तो एक तरह से मान लीजिए ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक, इक्वल टू, और यहां से इक्वल टू मैंने कर दिया 1 मिनट के लिए खत्म, ठीक है। तो यहां आपका ये टर्म एज इट इज आ गया। नाउ दिस इज द इक्वल टू साइन। अब इन दो टर्म में से आपने माइनस के टी बाई क्यू को कर दिया कॉमन, तो अगर माइनस के टी बाई क्यू को कॉमन किया तो यहां बचेगा ln v नॉट ओवर R1IS माइनस ln v रेफरेंस डिवाइड बाय R1IS, ठीक है। नाउ लॉग की यहां प्रॉपर्टी लग जाएगी, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो यहाँ पे log a अपॉन b की जैसे आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा v नॉट ऑफ R1IS डिवाइडेड बाय v रेफरेंस R1IS, v रेफरेंस R1IS। तो R1IS से R1IS कट जाएगा, एक तरह से यहाँ पे बचेगा v नॉट बाय v रेफरेंस। तो व्हाट विल गेट माइनस के टी बाई क्यू ln v नॉट बाय v रेफरेंस। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय फैक्टर 0.4343, अगर मैं 0.4343 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो ओवर हियर 0.4343, और ये जो यहाँ नेगेटिव के टी बाई क्यू है इसको आप इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा के टी बाई क्यू इनवर्स, दैट मीन्स क्यू ओवर के टी, क्यू ओवर के टी। RTC डिवाइड बाय R2 प्लस RTC एज इट इज है, VI एज इट इज है। नाउ राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या बचा, 0.4343 से मल्टीप्लाई करिए एंड आफ्टर दैट ln v नॉट बाय v रेफरेंस। सो अगर हम इस पूरे पोर्शन को यहाँ पे कांस्टेंट मान लें एंड इट इज अ k डैश, नाउ इट इज अ k डैश, वेयर k डैश इज 0.4343 q by kt RTC over R2 plus RTC. तो this can be written as minus of k dash vi is equal to log base 10, because आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था if the ln base multiply by 0.4343 then it becomes a log base 10 v naught by v reference. So we get minus k dash vi is equal to log base 10 v naught by v reference. Now from this equation माइनस के डैश वी आई इज इक्वल टू लॉग बेस 10 वी नॉट बाय वी रेफरेंस, अगर आप बोथ साइड एंटी लॉग कर दें, बोथ साइड एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 10 to the power minus k dash vi is equal to v naught by v reference. And what is the value of v naught? V naught becomes v reference 10 to the power minus k dash vi. That means this expression shows that the output voltage is anti-log of the input voltage. ओके, सो ये है हमारा पूरा एंटी-लॉग एम्पलीफायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी-लॉग एम्पलीफायर बेसिक सर्किट जो कि लॉग एम्पलीफायर का यूज करके बना है। देन हमने लॉग एम्पलीफायर की एक्सप्रेशन को लिया, वहां से हमने आउटपुट नोड साइड पे केवल लगाना है फाइनली, एंड वी गॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट। सो after this I can easily say that you will understand what is anti-log amplifier. आपको क्वेश्चन पुटअप होता है, एंटी-लॉग एम्पलीफायर डिफाइन करना है, शॉर्ट नोट लिखना है, या टेम्परेचर कंपनसेटिंग नेटवर्क क्या होता है एंटी-लॉग एम्पलीफायर में, या ड्रॉ द एंटी-लॉग एम्पलीफायर यूजिंग 2 लॉग एम्पलीफायर। देन आपको यही सेम सर्किट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, सो नाउ दिस एंटी-लॉग एम्पलीफायर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द पीक डिटेक्टर। तब तक के लिए आपका लॉग एंटी-लॉग एम्पलीफायर कंप्लीट हो गया है, आप इसे देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत बार आपके क्वेश्चन पेपर में इस पे क्वेश्चन पुटअप होता है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।